तो गाइस गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक की आवाज़ आ रही है तो एंजॉय कर लेना, ठीक है। देखो अगला जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2025 के बाद से सभी घरों में सोलर पावर को मैंडेटरी करने वाला जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बना है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान बना है, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जहाँ पर क्या हुए ओलंपिक, कौन से वाले? 2020 वाले, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? फूमियो किशिदा अंकल, ओके। तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ जापान किसको कहा जाता है? तो जो नागोया नाम की जगह है उसको हम क्या कहते हैं? डेट्रॉइट ऑफ जापान कहते हैं। मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को भारत, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, पार्ट किस में आता है? ये पार्ट 3 में आता है। भारत में ये जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से ये लिया गया है? तो यूएसए से ये हमारा जो अधिकार है फंडामेंटल राइट वो लिया। कितने मौलिक अधिकार है कुल हमारे संविधान में? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का, एससीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पूछा गया कुल कितने मेंबर है? तो कुल अब हो चुके हैं इसमें 9 मेंबर। पहले कितने थे? 8। तो 9वां मेंबर इसमें कौन जोड़ा गया है? ईरान को इसमें जोड़ा गया है। और ध्यान अगर होगा तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ईरान को किस में से बाहर किया गया है? UNHRC में से इसको बाहर किया गया है। और ईरान को 9th मेंबर के रूप में किस में जोड़ा गया है? एससीओ के अंदर। तो ये इसका नाम याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, लेक बैकाल। ये जो है लेक बैकाल जो कि पूरे वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो ये रशिया के अंदर है। रशिया के अंदर। रशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? USSR के नाम से जाना जाता था। 1991 में यूएसएसआर अलग होता है, कितने देशों में टूट जाता है? 15 देशों में। उसमें से सब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री कौन निकल कर आता है? रशिया। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5th नंबर का है, ऑपरेशन गंगा किस देश के लिए लॉन्च किया गया भारत के द्वारा? तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? यूक्रेन के लिए लॉन्च किया गया था। क्यों? जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उस समय पर जो यूक्रेन के स्टूडेंट्स थे उनको भारत में वापस लाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी जो है टर्की में जब भूकंप आया तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया टर्की के लिए? तो आंसर यहाँ पर बनेगा क्या? ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है? कीव। और ये अभी CRPF के क्वेश्चन हैं। CRPF का भी जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। ऑपरेशन दोस्ती किसके लिए लॉन्च किया गया? टर्की के लिए। तो टर्की की जो राजधानी है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो आंसर याद रखिएगा अंकारा है, ओके। माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। माइनॉरिटी राइट्स डे है इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम कहें कि इक्वालिटी इन जॉब्स कौन सा आर्टिकल बताता है? जॉब्स में इक्वालिटी को कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में है जो कि कहता है? तो आंसर बनेगा 16, ठीक है। अगर हम कहें अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए भारत में कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 है। और टाइटल्स को खत्म करने के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? संविधान के जो हमारा जो मौलिक अधिकार है जो कि अभी मैंने बताया यूएसए से लिया गया है, उसमें जो टाइटल को एबोलिशन है तो उस किस आर्टिकल में कहता है? तो आर्टिकल 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नेंस वीक कब मनाया जाता है? तो 18 से 25 दिसंबर के बीच में ये जो सप्ताह है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? इसका पहले तो समझो मतलब क्या, गुड गवर्नेंस वीक मतलब कुशल प्रशासन सप्ताह, ठीक है। कुशल प्रशासन सप्ताह मतलब कि जो प्रशासन है हमारा, गवर्नेंस है, उसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए ये जो वीक है वो सेलिब्रेट होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। इम्पोर्टेंट और ये हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएम कौशल विकास योजना का नया नाम क्या है? इसका नाम बदला गया है। तो आंसर याद रखिए कि जो पीएम कौशल विकास योजना है इसका नाम रख दिया गया है पीएम विकास योजना। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे विकास जो है इसमें से इम्पोर्टेंट जो ये फुल फॉर्म्स हैं इसके VIKAS में,
जो एस है इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर बन जाएगा संवर्धन। ओके, याद रखिएगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक शब्द न्यूज़ में आया, इंडिपेंडेंस। ये क्या है? ये क्या है? एक ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम रखा गया है। तो किस कंपनी का ब्रांड है ये इंपॉर्टेंट है। रिलायंस कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका ब्रांड नेम क्या रखा गया है? इंडिपेंडेंस। ओके, याद रखिएगा इसको। और आपको पता है कि जियो के लिए, जियो 5G मतलब जो 5G के लिए टेस्टिंग है वो सबसे पहले किसने की? तो आंसर यहाँ पे जियो नहीं होगा, आंसर क्या होगा? एयरटेल। सबसे पहले 5G के लिए टेस्टिंग किसने की है? एयरटेल ने की है। यहाँ पर जियो आंसर मार्क करके मत आइएगा। गति शक्ति यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के अंदर जो बनाई गई है उसके चांसलर के रूप में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है चांसलर का। तो किसे बनाया गया है? आंसर यहाँ पर बन जाएगा अश्विनी वैष्णव। क्या बनेगा? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए मान लो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर इसका आएगा अपॉइंटमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अगर कहा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली बार कब आया? 1968 आंसर हो जाएगा। दूसरी बार अगर पूछा जाए कब आया तो 1986 हो जाएगा। सिर्फ क्या याद कैसे करोगे? देखो लास्ट के दोनों नंबर आपस में बदले गए, यहाँ पर 68 है, यहाँ पे 86 है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और तीसरी बार कहा जाए कब आया तो 2020 में आया था। 2020 में जब आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर बनेगा MP। तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।